हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में जानेंगे मानव रोग से जितने भी क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रिपल वैक्सीन या टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्वेश्चन है ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता का प्रदान करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी टेटनस डिप्थीरिया का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है काली खांसी को क्या कहा जाता है। काली खांसी को क्या कहा जाता है। काली खांसी को पर्टुसिस कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आँखों का। आँखों का ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का उपचार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का संक्रमण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का संक्रमण नहीं है। इसका आंसर है गठिया। गठिया बीमारी का संक्रमण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है। असंचरणीय रोग है। इसमें से कौन सा असंचरणीय रोग है। इसका सही है मधुमेह। मधुमेह असंचरणीय रोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणुजनित होती है। इसमें से कौन सा बीमारी विषाणुजनित होती है। इसका आंसर है खसरा। खसरा रोग विषाणुजनित रोग होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होती है। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लेग। प्लेग चूहा पिस्सू से संक्रमित होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इबोला क्या है। इबोला EBOLA इबोला क्या है। इबोला एक पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है। एंजियोप्लास्टिक से हृदय रोग का उपचार किया जाता है। हृदय रोग का उपचार एंजियोप्लास्टी से किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग का शिकार होती है। इसका सही आंसर होगा हैजा। हैजा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है मादा एनाफिलिस। मादा एनाफिलिस मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। मच्छरों द्वारा फैलती है कौन सा बीमारी। मलेरिया। मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देती है। एड्स विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है। शरीर के किस भाग को नष्ट कर देता है। इसका सही आंसर है प्रतिरक्षा तंत्र को। प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। कौन सा बीमारी से यौन संचारित बीमारी का जानलेवा होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एड्स एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पीलिया किससे संबंधित है? पीलिया किससे संबंधित है? पीलिया किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत से। यकृत से पीलिया रोग संबंधित है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है? रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता एक गठिया रोग का लक्षण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? रोगाणुवाहक। रोगाणुवाहक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रोगाणुवाहक को कीटों का लक्षण कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा खाद्य जनित रोग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? कम इंसुलिन स्राव का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल से भय किस रोग का लक्षण है? जल से भय किस रोग का लक्षण है? इसका सही आंसर है रेबीज का। जल से भय किस रोग का लक्षण है? रेबीज का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा क्वार्सियोकर। क्वार्सियोकर कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसकी न्यूनता के कारण रक्तअल्पता रोग होता है। फोलिक अम्ल, विटामिन B12 और लोहा में से प्रयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयुक्त में से सभी। डेंगू बुखार। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंध रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे क्या कहा जाता है? डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? कोई यदि कैंसर से पीड़ित है तो उसे कहाँ दिखाना चाहिए? अबुद्ध विशेषज्ञ से। अबुद्ध विशेषज्ञ से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? मानव कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? इसका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया रोग मानव शरीर रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ क्वेश्चन है, एक जिसका अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है? ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेबीज। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होते हैं? हाइड्रोफोबिया किसके कारण होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेबीज का विषाणु। रेबीज का विषाणु से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिउठ संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जलजनित रोग है? जलजनित रोग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैजा। हैजा एक त्रिउठ संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जलजनित रोग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जलजनित रोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैजा। अगला है, मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? इसका सही आंसर है एलिसा, ऑप्शन नंबर बी।
सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जा सकता है? सफ़ेद दाग का इलाज लुकोसिन द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लुकोडर्मा लुकोडर्मा किस अंग की बीमारी होती है? लुकोडर्मा किस अंग की बीमारी होती है? इसका सही आंसर है त्वचा की बीमारी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मच्छरों द्वारा मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस है। 37 नंबर क्वेश्चन है, वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। वायुजनित संक्रमण के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है वायरस। हेपेटाइटिस बी के कारण होने वाले संक्रमण रोग यकृत को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्सिनोमा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर का क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HIV द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा रीडर पेस्ट रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है? नोबेल प्राइज प्राप्त किया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मच्छर का काटना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजेल से कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से बनते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किसके कारण बनती है? शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किसके द्वारा बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पथरी से कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, कुष्ठ रोग को और किस नाम से भी जाना जाता है? कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग को और हैंसेन रोग से नाम से जाना जाता है, हैंसेन रोग से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रक्तअल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? रक्तअल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा RBC की कमी से। RBC की कमी से रक्तअल्पता रोग हो जाता है। अगला है, पीला बुखार या ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? इसका सही आंसर है मादा मच्छर के काटने से। मादा मच्छर के काटने से पीला बुखार होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? रोगों को फैलाने वाले कीड़े को वेक्टर कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, डैश एक जीवाणु संबंधित रोग है। डैश एक जीवाणु संबंधित रोग है। कौन सा इसमें जीवाणु संबंधित रोग होता है? उपदंश एक जीवाणु संबंधित रोग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग का उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग को रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? चमगादड़
किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? इसका सही आंसर है इबोला का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर का वहन करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। अगला है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए किसकी की जाती है? कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए किसका किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बायोप्सी का। बायोप्सी का कैंसर के ऊतक की जांच के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।